क्रिकेट देखते हो और आपको बॉलिंग एवरेज का नहीं पता। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, 95% लोग जो हैं वो क्रिकेट जो देख रहे हैं उनको 95% लोगों को ये नहीं पता कि बॉलिंग एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बैटिंग एवरेज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु बॉलिंग एवरेज या फिर उससे जुड़े हुए जो डेटा हैं उनके बारे में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि एक बॉलर को लेकर कितने तरह के डेटा हैं वह उसके महत्वपूर्ण होते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ जाते हैं और आपको वैसे बेसिकली भी पता होना चाहिए क्योंकि आप आईपीएल और क्रिकेट के शौकीन है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए आर.एस. अश्विन सर जो हैं उनके पूरी लाइफ के जो डेटा हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, उन्होंने कितने रन खाए, कितने विकेट लिए, कितने मैचेस खेले हैं, उनके हिसाब से हम एक बॉलर को देखते हुए उसका कंपेयर करते हुए उसके कितने तरह के डेटा होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक बॉलर के लिए उसका एवरेज होता है, इकोनॉमी होता है और एक स्ट्राइक रेट होता है। ये तीन महत्वपूर्ण उसके डेटा होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना आवश्यक होता है। तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे जो ग्रेट आर.एस. अश्विन सर हैं उनके डेटा हैं। उन्होंने इतनी अपने करियर में बॉल फेंकी हैं, उन्होंने आवर कितने उन्होंने फेंके 4540, उन्होंने 537 विकेट लिए हैं और 12,981 उन्होंने रन दिए हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से, इन चार डाटा के हिसाब से एवरेज, स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी है वह बनती है। वो कैसे कैसे बनती है उसे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, पहले सबसे पहले हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज देखिए बहुत इजी सी चीज है, एक बॉलर ने कितने रन दिए हैं, ठीक है, रन, और उसने कितने विकेट लिए हैं उस मैच में, उसी चीज को हम कहते हैं बॉलिंग एवरेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉलर है बुमराह, उन्होंने 50 रन दिए एक मैच में और उन्होंने विकेट लिए 5, तो इस बात का मतलब उनका एवरेज हो गया 10 रन प्रति विकेट। ठीक है, रन बटा विकेट क्या होता है, बॉलिंग का एवरेज होता है। ठीक है, मतलब हम इस बात को सीधी सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि हर 10 रन खाने के बाद में बुमराह सर एक विकेट ले लेते हैं। ठीक है, ये जितना कम रहेगा उतना ही बॉलर के जो बेहतरीन बॉलर है उसे माना जाएगा। जैसे अगर कोई बॉलर 8 रन खाने के बाद में विकेट ले लेता है, इस बात का मतलब ज्यादा बढ़िया है, वो 8 रन खाने के बाद में एक विकेट ले रहा है। तो इस तरह से बॉलिंग एवरेज की तुलना, कंपेरिजन है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आर.एस. अश्विन सर का बॉलिंग एवरेज क्या है। देखिए, उन्होंने 12,891 जो है वह रन अपने पूरे करियर में खाए हैं और उन्होंने विकेट लिए हैं 537। तो इस लिहाज से हम ऐसा कह सकते हैं, डिवाइड करने पर आता है 24। तो आर.एस. अश्विन सर का 24 जो है वह उनका बॉलिंग एवरेज है पूरी लाइफ टाइम का। अब देखिए, अगर हम इस चीज को कहें तो सीधी सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि 24 रन देने के बाद में अश्विन सर हैं वह एक विकेट ले लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी चीज को देखते हैं। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी नाम से ही आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि वह कितना इकोनॉमिकल है। ठीक है, मतलब कितना खर्चीला है। अब बॉलर के लिहाज से खर्चीलापन क्या होता है, रन खाना। ठीक है, तो मतलब बॉलर कितने रन खा रहा है। अब रन खाएगा कब, जब वो आवर फेंकेगा। ठीक है, बॉल्स फेंकेगा। तो इसमें हमें क्या देखना होगा कि बॉलर ने कितने रन हैं वह खाए हैं और उसने कितने आवर फेंके हैं, और जो रन है वो कितने आवर में उसने मतलब खाए हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बॉलर इकोनॉमी। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए मान लीजिए कि बुमराह सर हैं, उन्होंने 30 रन खाए। बुमराह सर बहुत कम रन खाते हैं, आपको पता है। ठीक है, खासकर पाकिस्तान के मैच में तो कुछ खाते ही नहीं है मान लीजिए। और उन्होंने मान लीजिए 10 आवर फेंके, वनडे का मैच था, तो उनका जो इकोनॉमी है वह कितना हो गया, 3 रन पर आवर। इस बात का मतलब उन्होंने हर एक आवर में हम ऐसा कह सकते हैं 3 रन खाए हैं। ठीक है, इसी चीज को बॉलिंग इकोनॉमी कहा जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए आर.एस. अश्विन का जो करियर उसके हिसाब से 12,981 रन उन्होंने खाए और उन्होंने आवर फेंके अपने पूरे करियर में 4,540। तो इसमें डिवाइड करने से आता है 2.84। इस बात का मतलब अश्विन सर है हर आवर में 2.84 रन है वो खा लेते थे अपने पूरे करियर के दौरान। इस चीज को ही बॉलिंग इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए तीसरी और आखिरी चीज है बॉलर के लिहाज से, वह होती है उसकी स्ट्राइक रेट। ठीक है, स्ट्राइक रेट पे इतना ज्यादा मतलब गौर कोई करता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि बॉलर ने पहली डिलीवरी डाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पर उसने विकेट ले लिया। तो इस बात का मतलब उसकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट हो गई 6।
छह का मतलब हर छठी बॉल के बाद में वह विकेट ले रहा है। अब फिर से वो दोबारा करेगा तो हर छठी बॉल पर वह वो विकेट ले लेगा। इसी चीज को बॉलिंग स्ट्राइक रेट कहा जाता है। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि बॉलर ने कितनी बॉल्स डाली हैं और उसने कितने विकेट लिए हैं, इस चीज को ही बॉलिंग स्ट्राइक रेट कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जो हमारे RS अश्विन सर हैं उन्होंने देखिए इतनी बॉल अपने पूरे करियर में फेंकी और उन्होंने विकेट लिए कितने, 537। तो इससे इनका बॉलिंग जो स्ट्राइक रेट है वह आया 50.7। इस बात का मतलब हर 50.7 बॉल फेंकने के बाद में, हम इसे अप्रोक्सीमेट ऐसा कह सकते हैं, 51 बॉल फेंकने के बाद में अश्विन सर एक विकेट ले लिया करते थे। तो देखिए जो रन वाला सिस्टम होता है तो उसे तो एवरेज कहते हैं, और बॉल के लिहाज से जो चीज होती है ना, मतलब विकेटों का भाग जब रन में लगता है तब तो हम उसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज, और जब बॉल्स में विकेट का भाग लगता है तो हम उसे कहते हैं बॉलिंग स्ट्राइक रेट। ये उनमें फर्क होता है। अब मैं आपको इन तीनों को अलग अलग यहां समझा देता हूं। अश्विन सर का बॉलिंग एवरेज 24 है, उनका बॉलिंग इकोनॉमी 2.84 है, और उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 50.7। अब हम इस चीज को तीनों को एक साथ समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, रन में विकेटों का भाग लगना, मतलब कितने रन खाने के बाद में अश्विन सर विकेट ले लेते हैं, तो 24 रन खाकर, ये बॉलिंग एवरेज कहलाता है। इकोनॉमी का मतलब हर आवर में कितने रन आते हैं एवरेज, उस चीज को बॉलिंग इकोनॉमी कहते हैं। मतलब एक आवर में वह कितने रन दे देता है, तो रन बटा आवर है वह 2.84 है। इसे सीधी भाषा में ऐसे समझेंगे। स्ट्राइक रेट जैसे मैंने आपको बताया, कितनी बॉल फेंकने के बाद में एक बॉलर विकेट ले लेता है, तो बॉल बटा विकेट, तो इसमें कितनी बॉल उसने फेंकी और कितने उसने विकेट लिए हैं उसमें डिवाइड करने से ये चीज आती है। ये तीनों चीजें आपके सामने इस प्रकार से हैं, आप इसे बहुत अच्छे से अलग अलग कर पाए होंगे। तो एक लेजेंड व्यक्ति जो है RS अश्विन सर, उनके हमने बॉलिंग एवरेज, उनका स्ट्राइक रेट और बॉलिंग इकोनॉमी, उसके बारे में हमने देखा। आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।